जवेरिया जफर आहिर साहिबा। जवेरिया जफर आहिर साहिबा का माइक खोलें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर, हम सिरात मुस्तकीम पे हैं और अल्लाह हमें हमेशा हिदायत दे। चित्राली साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने लब कुशाई का मौका दिया। सबसे पहले तो मैं अपनी आवाम के लिए और इस मौज़ ज़बान के लिए कहना चाहूँगी कि ए मगर अज़मत इंसान के सुनहरे ख्वाबों, मैं किसी ताज की सितवत का अलमदार नहीं, मेरे अफ़कार का उन्वाने इरादत तुम हो, मैं तुम्हारा हूँ, लुटेरों का वफ़ादार नहीं। जनाब स्पीकर, सबसे पहले तो मैं एक दो चीज़ें कहना चाहूँगी। जैसे मेरे मोअज़्ज़ज़ कलीग सीनियर हमारे रहनुमा राजा रियाज साहब ने बात की लोटाक्रेसी की और लोटे की। मेरी अखलाकी तरबियत, मेरी सियासी तरबियत इजाज़त नहीं देती कि मैं लोटे जैसा लफ्ज़ भी इस्तेमाल करूँ, क्योंकि सियासत में अखलाकियात का दायरा छोड़ देना वो सियासत नहीं होती, क्योंकि सियासत को हम इबादत के साथ लिंक करते हैं। मैं एक चीज़, अफसोसनाक चीज़ें तो कई हुई हैं। गौस बख्श मेहर साहब परवार फरमा रहे थे आइन की किताब उठा के कि इस मुअज़्ज़ज़ किताब में ये हमारी बड़ी एक पायस डॉक्यूमेंट है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, कि उसमें ऐसा कहीं नहीं है। तो मैं इनसे पूछना चाहूँगी, जब इसी मुअज़्ज़ज़ किताब की धज्जियाँ उड़ा दी गई तो उस वक़्त ये क्या कर रहे थे? दूसरी बात जनाब स्पीकर, कि बदकिस्मती से हमारे माशरे में कुछ ऐसी चीज़ें परवान चढ़ रही हैं और कुछ हमारे नौजवानों को और कुछ लोगों को, बिलखुसूस इमरान खान साहब ने जिस तरह से तरबियत कुछ लोगों की अपने टाइगर्स बना के की है, तो जिस तरह इश्ताल फैलाया जा रहा है और जिस तरह उनको बेरा रवि की तरफ धकेला जा रहा है और एक खाना जंगी की कैफियत करने की कोशिश की जा रही, क्योंकि उनके अपने वज़रा बहुत बार तकारीर में कह चुके हैं, कभी इस्टेब्लिशमेंट को कहते हैं कि खुदा के लिए आ जाएं, कभी अदलिया को कहते हैं। ये वही अदलिया है ना स्पीकर साहब जिन्होंने इनको सादिक और अमीन का लक़ब दिया था? ये वही अदलिया है स्पीकर साहब जिसको आज गालियां पड़ रही हैं। ये वही इस्टेब्लिशमेंट है जिसको आज ये मिलायन कर रहे हैं, जिनके बहुत अच्छे ताल्लुकात थे इनके साथ और ये तारीफ़ें करते थकते नहीं थे। अब तो वो भी कहने पे मजबूर हो गए कि खुदारा हमें मत घसीटे सियासत में। तो ये क्यों चाह रहे हैं कि उनको घसीट घसीट के लेके आए? दूसरी बात मैं ये करना चाहूँगी अवाम के लिए, ख़ास तौर पर इस मुअज़्ज़ज़ ऐवान के फ़ोरम से, कि इमरान खान साहब हर तकरीर में, और बिलखसूस रिज़र्व सीटों का उनको शायद थोड़ा ज़्यादा मसला होता है, क्योंकि पहले तो फरमाते थे मैंने मेरिट पे दिए हैं, अब कहते हैं मैंने तोहफे दिए हैं। तो वो जो और ख़वातीन बैठी हैं मैं उनसे भी पूछूंगी कि तोहफे लिए तो वापस कर दो, आपकी बेइज्जती हो रही है। ये इज़्ज़त अफजाई नहीं है एक सियासी कारकुन की कि उसको ये कहा जाए कि आपको मैंने तोहफा दिया, मेरे हिस्से में सीटें आ गई हैं। और ख़वातीन की हुर्मत की बात की जाए, रियासत मदीना की बात की जाए, मस्जिद नबवी में जो कुछ हुआ सारे जहान ने अपनी आंखों से देखा। मैं उस पर क्या कहूँ, मेरे तो ज़बान भी ज़ेब नहीं देती कि मैं मेरे पास अल्फाज ही नहीं है वो बात करने के। और खातून अव्वल जो रह चुकी हैं, खान साहब एक टीवी प्रोग्राम में आके कहते हैं कि मेरी बेगम और उनकी दोस्त फरा के बारे में अब लोग उनकी किरदार कशी करेंगे, बातें करेंगे। मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि वो उनकी बेगम और आगे से उनकी सहेली को भी डिफेंड कर रहे हैं, तो मैं और वजिया और नुसरत पठान किसी की माएँ बहनें बीवियाँ बेटियाँ नहीं हैं? क्या वो ये भूल गए? क्या हम इस पाकिस्तान की बेटियां नहीं हैं? क्या हम खवातीन नहीं हैं? सिर्फ एक वो खातून है जो उनके घर में है। फिर वो कहते हैं भुट्टो बनना है। मैंने भुट्टो नहीं बना जाता स्पीकर साहब, ऐसे कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। एक दिन जेल में रहे नहीं और रोने लग गए, ये भुट्टो बनेंगे? बिलावल साहब की एक लीडर को जेब देता है कि जिस तरह वो उर्दू की बात करते हैं, फिर कभी कहते हैं बच्चे बाहर हैं। स्पीकर साहब, बच्चे तो इनके बाहर हैं, इन्हां दा ना रोंदा इत्थे ते ना रोंदी। और बाकी लोगों ने हम अपोजिशन में है, मैं ये भी वाजे कर दूं, हम अपोजिशन में और फ्रेंडली अपोजिशन भी नहीं है। कोऑपरेटिव जरूर होगी जिसका आपको हमेशा पीटीआई से गिला रहता है, और हम भी आपसे उम्मीद करते हैं कि आप जो गिले हमसे करते थे आप वो गलतियां ना दोहराएं और हमें साथ लेके चलें। हम आपके साथ मुल्की मफादात के लिए चलेंगे।
और आप अगर मुल्की मफादात के खिलाफ कोई बात करेंगे तो हम आपकी नुक्ताचीनी भी करेंगे मस्बत अंदाज में, और हम हर तामीरी काम में आपका साथ देंगे। ये ज़हन से अवाम भी निकाल दे और ये ऐवान भी निकाल दे कि ये कोई फ्रेंडली अपोजिशन नहीं है जनाब स्पीकर। और जनाब स्पीकर 2 मिनट में आपसे और लूंगी, बड़े अरसे बाद मौका मिला है बोलने का, कि किसी को हक हासिल नहीं है कि वो गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटता फिरे, वो भी बगैर सबूत के। और ये लोग कहते हैं, कहने को तो मेरे पास बहुत कुछ है, लेकिन मैं जाहिर है कि ये जो लोग कहते हैं कि हमने पीटीआई छोड़ दी, पार्टी पॉलिसी से इनहराफ कर लिया, ये पहले तो इनहराफ का मतलब भी नहीं पता, तशरीह तो कर ले उसकी। वो जो बेतुका एक रेफरेंस इलेक्शन कमीशन में दिया हुआ है, पता तो कर ले। पीटीआई हमने कहाँ छोड़ी, आप इस्तीफे दे के छोड़ के चले गए वहां, अपोजिशन में तो हम बैठे हैं, मैदान आप छोड़ के भाग गए। आप अपनी एक बात पे कायम नहीं रहे। मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ इमरान खान साहब, लेकिन जिस तरह आपने बेहुरमती की है आइन की, कानून की और ख़वातीन की, और आप अब भी मुसलसल लोगों को उकसा रहे हैं ऐसी चीज़ें करने पे, ये कौन सी रियासत मदीना है? ये कैसी रियासत मदीना है? मेरी समझ से ये बालातर है। और हम लोग मैदान छोड़ के नहीं भागे। आप कहते थे मैं झुकूंगा नहीं, आप लेट गए, आप मिनटों पे उतर आए। आपने जो बातें हमें सिखाई थी, हम आज भी उस नजरिए पे खड़े हैं, आप अपने नजरिए से हट गए। आप उन 134 लोगों समेत उस नजरिए से हट गए और आप हमें गद्दार कहेंगे, आप हमें सर्टिफिकेट बांधेंगे? ऐसा नहीं हो सकता स्पीकर साहब। और आखिर में मैं यही कहना चाहूँगी कि पाकिस्तान का हमेशा वो हवाला देते हैं कि स्टेक्स की बात करते हैं। मेरा ख्याल है पॉलिटिकल स्टेक्स, सियासतदानों की बात करते हैं, तो इन सब के बच्चे इधर ही हैं, उनकी सियासत भी इधर है, तो स्टेक्स तो पाकिस्तान के साथ हुए। तो अगर जिसकी भी गलती होगी एक अखलाकियात के दायरा कार में रहते हुए, मस्बत तनकीद की इजाज़त हर किसी को है। ये तरीक़ाकार नहीं है कि आप खड़े होकर बातें करें। आपके अपने मिनिस्टर्स की स्टेटमेंट्स ऑन रिकॉर्ड हैं, आपके पास कोई सबूत नहीं है। अवाम आपको क्या कह के थक गई है कि आप सबूत दिखाएं, और आप कहते हैं कि इन 20 लोगों की सियासत ख़त्म हो जाएगी और तारीख़ आपको हमेशा याद रखेगी। तारीख़ हमें याद रखेगी, ज़रूर रखेगी, लेकिन बड़े सुनहरी हरूफ में रखेगी, क्योंकि हम अपने नज़रिए पे कायम रहे हैं और ये नज़रिए से हट गए। और आखिर में ये जो मैं क्या अल्फाज इस्तेमाल करूं, मैं वो दोहराना भी नहीं चाहती जो वो इतने बड़े लीडर होके, इंटरनेशनल लीडर होके वो अल्फाज जलसों में कहते हैं, मैं दोहराना नहीं चाहती। जिस तरह वो नकाली करते हैं मरियम बीबी की, भुट्टो साहब की, मैं वो दोहरा भी नहीं सकती हूँ, क्योंकि मेरी ज़बान तो ज़ेब नहीं देती है। और अब जो कहते हैं बच्चों की शादियाँ और रिश्ते और पता नहीं क्या क्या, मैं खैर क्या तफसीलात में जाऊँ। राय साहब के बेटे की शादी है, देर साहब के बेटे की शादी हुई है। और आखिर में मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी पाकिस्तानी अवाम को बिलखुसूस, मुझे पता है बहुत मसाइल हैं पाकिस्तानी अवाम के लिए, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी कि अल्लाह ने आपको बाशऊर बनाया है, तो आप अंधी तकलीद ना करें।